आतंकी मुसलमानों से मीडिया को सहानुभूति क्यों। नमस्कार, मैं अश्विनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GTV पे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। आखिरकार किसी आतंकवादी मुसलमान से इस वामपंथी मीडिया को सहानुभूति क्यों होती है। जैसे गणित के अच्छे और बहुत पढ़ा लिखा होनहार नायकों को सेना ने मारा, ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। इस हिजबुल मुजाहिदीन को कश्मीर कमांडर, जो कि A++ कैटेगरी का आतंकवादी था, उसको जब हमारी सेना ने सुअर की मौत मारा, तब इस आतंकी के हमदर्दों को बड़ी तकलीफ हुई। इन वामपंथी अर्बन नक्सल जमाती मीडिया के लोगों के पेट में क्यों तकलीफ होती है, आज मैं आप अपने इस वीडियो में ऐसे चैनलों का नाम लेकर आपको बताऊंगा कि ऐसे चैनल कौन कौन से हैं। ऐसे चैनल हैं NDTV, द वायर, BBC न्यूज़ आदि। ये सभी लोग अब ज़्यादा ही सुअर आतंकियों का महिमा मंडल करने लग गए हैं। कल द वायर की रिपोर्ट में आतंकी नायकों को तथाकथित आतंकी कहा गया। इसका मतलब है कि द वायर ये बताना चाहता है कि ये आतंकवादी पक्के तौर पर आतंकवादी नहीं है और रास्ता भटक कर ये ऐसे रास्ते पर चला गया। अब आप सभी के मन में ये सवाल भी होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं आज आपको इसका पूरा सच बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। ये पाकिस्तानी समर्पित जो लोग हैं उन्हें अभी नहीं रोका गया, तो ये सभी लोग इन आतंकियों को दत्तक पुत्र या राष्ट्र हीरो की उपाधि से भी सुशोभित कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग ये लोग क्यों करते हैं, तो सुनिए। जैसे इस आतंकी नायकू जो 6 तारीख को मारा गया, उन्होंने इसे मैथ का टीचर इंट्रोड्यूस किया। इससे ये बताना चाहते हैं कि वो सही था, लेकिन जब सेना के शहीदों की बात आती है तो ये लोग लिखते हैं किल्ड, शॉर्ट डेथ, यानी सेना का जवान मारा गया या मर गया बोलते हैं। ये लोग उनको शहीद नहीं बोलते हैं। यही आम भारतीय और आम मीडिया उन लोगों को शहीद, वीर गति या फिर बलिदान होना बोलते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द वीर सैनिकों के सम्मान में बोले जाते हैं। ये जमाती अर्बन नक्सली मीडिया गिरोह ये दोनों तरफ से नीचा दिखाना चाहते हैं। ये हर बार ऐसी घटिया लाइन दिखाते हैं, जैसे NDTV का होगा तो वो उस आतंकवादी को टेररिस्ट ना लिखकर कमांडर लिख देते हैं। जैसे उस आतंकी को UNO या फिर US या UK या इंडिया या NATO में से किसी ने कोई पद दे रखा था। ये इनका आतंकवादियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अपना तरीका है। जैसा आप सभी सरकारों का प्रेस रिलीज में जैसा कि आप सभी देखते हैं कि सरकारों की प्रेस रिलीज जब रिलीज़ होती है तो उसमें माननीय मंत्री जी ने आज ये कहा, आगे की कार्रवाई ऐसे होगी, इत्यादि चीज़ें लिखी होती हैं। उसी तरह ये आतंकवादियों की प्रेस रिलीज करते हैं और ऐसा ये हमेशा अपने आकाओं को खुश करने के लिए करते हैं। ये अर्बन नक्सली मीडिया गिरोह ये बताने, उन आतंकवादियों के कैसे रिश्ते हैं ये बताने लगते हैं, और उन्हें बचपन में कैसा था, बचपन में पढ़ने में बहुत तेज था, आदि शब्दों से उन आतंकवादियों का महिमा मंडल करते हैं। ये पूरी तरह से ये साबित करना चाहेंगे कि जैसे वो आतंकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ ये आज़ादी की लड़ाई की बात डायरेक्ट नहीं कहकर ये तब तीसरे तरीके से, यानी परिवार वालों की बात करेंगे कि जैसे, लेकिन परिवार वालों की बात कभी इनसे हुई हो या ना हुई हो, लेकिन इनका अपना पत्रकार अपने मन से ही लिख देता है कि मैंने उसकी बुआ से बात की। बुआ बताती हैं कि ये बड़ा अच्छा लड़का था, सभी बड़ों का और सभी आस पड़ोस के लोगों का आदर करता था। मतलब इस तरह इसको एक अच्छा इंसान आपको बताया जाएगा। ऐसा बहुत सी बातें ये टीवी पर या अखबारों में छापते हैं, जो पूरी तरह भारत विरोधी होती हैं और सेना विरोधी होती हैं। इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं, बस उसे एक आतंकी मारा गया लिखकर भी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन नहीं, इसे इनका जो अपना एजेंडा है वो पूरा कैसे होगा। और ये लोग खुद वैचारिक आतंकी हैं।
ये सभी लोग कलम के आतंकवादी हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि गांव से जब कोई लड़का बड़ी शहरों में पढ़ने के लिए, जॉब के लिए आता है तो बड़ी आसानी से इन कलम के आतंकवादियों का शिकार बन जाता है। इनके आर्टिकल से ये आपको समझाते हैं कि और किसी के गजवाए हिंद और निजामे मुस्तफ़ा का सपना साकार हो सके, ये सभी लोग उनका सपोर्ट सिस्टम हैं। ये आतंकी को पूरी तरह वाइट वॉश करके बताना चाहते हैं कि कश्मीर में सेना के अत्याचारों से परेशान होकर वहाँ के होनहार मुसलमान लड़के मजबूरी में आतंकी बनते हैं, जैसा इन लोगों ने 2016 में हिजबुल के कश्मीर टॉप कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने पर किया था। तब आप लोगों ने रिपोर्ट भी देखी होगी। तो ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे उस समय कि एक गरीब हेडमास्टर का लड़का जिसे एक सेना के जवान ने बिना गलती के एक दिन एक थप्पड़ मार देता है, वो लड़का आगे चलकर बुरहान वानी बनता है। ये इनडायरेक्ट वे में सेना को जिम्मेदार ठहराते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए, जबकि विगत 40 सालों से जम्मू कश्मीर में एक ख़ास तरह के जिहादी सोच की वजह से आतंकवाद फैला हुआ है और आए दिन हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही कर्नल आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में 5 जवान शहीद हुए हैं, वो भी इन्हीं कश्मीरियों को बचाते हुए। नहीं तो वो चाहते तो जिस घर में वो आतंकवादी छुपे हुए थे उसे हैंड ग्रेनेड या किसी और रॉकेट लॉन्चर से उड़ा सकते थे, लेकिन उसको अगर वो उड़ाते तो उसमें बंदी बनाए हुए वो आम कश्मीरी भी, मुसलमान भी मारे जाते जिनको उन आतंकवादियों ने बंधक बनाया था। लेकिन ये लोग सेना पे ही उंगली उठाते हैं। जब बाढ़ आती है तो सेना, हर चीज़ के लिए सेना जिम्मेदार। वैसे आप लोगों को बता दूं कि सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है कि आज के बाद जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसकी लाश उसके परिवार को दी जाएगी और ना ही उसे कहाँ दफनाया जाएगा या कहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है ये बताया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐसे आतंकवादियों के जनाजों में लाखों लोग इकट्ठा होते थे और उनका ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता था। फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये भारत में छिपे हुए, भारत का खाने वाले अर्बन नक्सली गिरोहों से देश को कैसे बचाया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।